आखिर क्यों श्रीलंका के अंदर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि सरकार को शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा कि कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, कोई भी व्यक्ति दंगा करने की कोशिश करता है तो उसको देखते ही गोली मार दो। ऐसी क्या परिस्थिति बनी श्रीलंका के अंदर? क्या डेवलपमेंट हुई श्रीलंका के अंदर पिछले कुछ टाइम से? किस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका झेल रहा है और क्या श्रीलंका का भविष्य होने वाला है? ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्यों श्रीलंका के अंदर शूट एंड साइट का ऑर्डर लगा, वो सारी क्या परिस्थितियां थी कि श्रीलंका के अंदर सरकार को शूट एंड साइट का ऑर्डर देना पड़ा कि देखते ही गोली मार दो, देखते ही गोली मार दो का ऑर्डर क्यों देना पड़ा? आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इन सब के लिए ये हम बात करेंगे। श्रीलंका में शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया गया, आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? तो इस सारी की सारी डेवलपमेंट हम बात करेंगे कि आखिर कौन जिम्मेदार है श्रीलंका के अंदर इन परिस्थितियों के लिए। क्यों श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई, क्यों इकोनॉमिक आपातकाल घोषित करना पड़ा, किस तरह की डेवलपमेंट श्रीलंका के अंदर चल रही है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और जिसने भी बिहार डे 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को आप जल्दी से दबा लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जल्दी से भाई आगे हम बात करते हैं। तो सारी चीजें हम बात करेंगे कि न्यूज क्यों है, क्या कुछ डेवलपमेंट श्रीलंका के अंदर हो रही है, आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए, ये सारी की सारी परिस्थितियां श्रीलंका के अंदर क्यों डेवलप हुई और भारत अब क्या कर रहा है, क्या भारत श्रीलंका की मदद करेगा इन परिस्थितियों में, क्या भारत श्रीलंका की मदद करेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है। तो जिसने भी अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं शूट एट साइट ऑर्डर की। 10 मई 2022 को श्रीलंका में आखिरकार शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया। ये ऑर्डर क्यों दिया गया? ऐसी क्या परिस्थिति आ गई श्रीलंका के अंदर? क्यों इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका के अंदर आई कि इकोनॉमिक आपातकाल, आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी? तो शुरुआत करते भाई, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट श्रीलंका के अंदर हमको देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षा ने तो रिजाइन कर दिया है। इन्होंने कहा है कि भाई मैं रिजाइन करता हूं, मैं अपना फेलियर मानता हूं कि मेरे से फेलियर हुआ है। और जो राष्ट्रपति श्रीलंका के गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने बाकी जो है हर एक पार्टी को बुलाया है और उनसे कहा है कि भैया आप सभी मिलकर एक सरकार बनाएं और उसका हम एक प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, फिलहाल प्रधानमंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हर एक पार्टी के अंदर से हम एक मंत्री नियुक्त करेंगे और उससे एक सरकार बनाएंगे और एक प्रधानमंत्री भी उसका नियुक्त करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हमारा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनको पता है कि श्रीलंका की स्थिति अच्छी नहीं है, श्रीलंका की स्थिति काफी खराब है और इस परिस्थिति में कोई भी नहीं फंसना चाहता। ठीक है, क्या परिस्थितियां श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रही हैं? फॉरेन एक्सचेंज काफी कम हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर हो गया है। ऐसा स्थिति आ गई है कि सरकार किसी भी समय अपने हाथ उठा सकती है, किसी भी समय अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर है। कोई भी इंपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार की क्यों जरूरत होती है? चीजों को इंपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सरकार नहीं बनाती। जैसे भारत के अंदर पेट्रोलियम इंपोर्ट किया जाता है, 3/4 जो है पेट्रोलियम भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाता है। बहुत सारी चीजें जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो भारत मैन्युफैक्चर नहीं करता, भारत इंपोर्ट करता है। इसी तरीके से श्रीलंका बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज काफी कम होने के कारण, विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम होने के कारण श्रीलंका काफी चीजों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और ना ही फॉरेन कंट्रीज को ब्याज दे पा रहा। ठीक है, बहुत सारा कर्जा श्रीलंका के ऊपर है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण ब्याज भी नहीं दे पा रहा। बस एक ही ऑप्शन बचा है श्रीलंका के पास कि श्रीलंका की सरकार अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, कह दे कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं, अपने हाथ ऊपर उठा दे कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ये केवल परिस्थिति बची है श्रीलंका के पास, क्योंकि काफी सारा विदेशी मुद्रा, काफी सारा जो है कर्जा है श्रीलंका के ऊपर, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी कम बचा हुआ, ब्याज काफी देना पड़ता है और अब श्रीलंका इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट इसके अलावा जो डेली यूज का सामान है, खाने की चीजें हैं, राशन का सामान है, वो भी काफी कम बचा हुआ है, जिसके कारण लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं, लोग सरकारी इमारतों को तोड़ रहे हैं
और लोग चाह रहे हैं कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जल्दी से जल्दी समाधान निकले, इस इकोनॉमिक क्राइसिस का जल्दी से जल्दी समाधान निकले। आखिर क्यों श्रीलंका के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, ऐसी परिस्थितियां श्रीलंका के अंदर क्यों पैदा हुई, क्यों इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका झेल रहा है, बाकी कोई देश तो नहीं झेल रहा, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी श्रीलंका के अंदर, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण है श्रीलंका की इस दुर्दशा का कि करीब 26 साल तक श्रीलंका ने एक सिविल वॉर फेस किया है। 26 साल तक श्रीलंका ने सिविल वॉर फेस किया है। 26 साल तक श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध चला है। और देखो, आपका 1 महीने का युद्ध जो है देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देता है, लेकिन श्रीलंका ने 26 साल तक गृह युद्ध झेला है। यह गृह युद्ध क्यों हुआ भाई? यह गृह युद्ध का कारण है श्रीलंका के तमिल को नकारना। जो श्रीलंका की सरकार है, श्रीलंका के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है, यहां पर तमिल रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तमिल बहुल इलाका है, लेकिन कंप्लीट श्रीलंका के अंदर तमिल नहीं रहते। ठीक है, तो सेनेलीज पॉपुलेशन जो है कंप्लीट श्रीलंका के अंदर रहती है। तो श्रीलंका के अंदर क्या है भाई? श्रीलंका के अंदर 1983 से 2009 तक सिविल वॉर चला है। कारण क्या था? कारण था कि श्रीलंका के तमिलों का डिस्क्रिमिनेशन करना। श्रीलंका के जो तमिल इलाका है उन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सिन्हालीज पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में श्रीलंका के अंदर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तमिल रहते हैं और बाकी इलाकों में जो है सिन्हालीज पॉपुलेशन है। बाकी इलाकों में सिन्हालीज पॉपुलेशन, और सरकार भी जो इन सिन्हालीज की बनती है, तो एक ग्रुप था श्रीलंका के अंदर एलटीटी ने कई साल तक जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और कहा कि ये सरकार जो है हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे तमिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, तो सिन्हालीज पॉपुलेशन की सरकार थी और सिन्हालीज की मेजोरिटी है। तो 26 साल तक करीब गृह युद्ध रहा श्रीलंका के अंदर। 1983 से 2009 के बीच में श्रीलंका ने गृह युद्ध झेला। ठीक है, लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल एलम, एलटीटी जिसको हम कहते हैं, इसने सरकार के खिलाफ कई सालों तक विद्रोह किया और उसके बाद 2009 के अंदर इस विद्रोह को दबा दिया गया। अभी भी जो श्रीलंका के तमिल हैं वो कहते हैं भैया ये सरकार हमारी नहीं है, श्रीलंका की सरकार हमारी नहीं है, ये तमिलों के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो 26 साल तक जो एक युद्ध जैसा माहौल श्रीलंका के अंदर बना रहा, जिसने श्रीलंका के इकोनॉमी को बड़ी बुरी तरीके से इंपैक्ट किया। इसके बाद हम बात करते हैं, 26 साल तक तो ये परिस्थिति बनी रही। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा जो है, मान लो 2009 के अंदर परिस्थिति से निकल गया, 2009 के अंदर गृह युद्ध खत्म हुआ, तो 2008 के अंदर पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। पूरे विश्व के अंदर 2008 में आप लोगों ने सुना होगा कि विश्व आर्थिक मंदी आई थी, जिसका इंपैक्ट श्रीलंका पे पड़ा। पहले तो गृह युद्ध का इंपैक्ट पड़ा और जैसे ही गृह युद्ध खत्म होता है तो वैश्विक आर्थिक मंदी का इंपैक्ट पड़ा। अब इसका सॉल्यूशन क्या था? श्रीलंका ने कर्जा लिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, और आईएमएफ जब भी कर्जा देता है तो बहुत सारी कंडीशन रखता है। भारत ने लिया था कर्जा तो भारत पे भी कंडीशन रखी थी। भारत के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो श्रीलंका पे भी कंडीशन रखी, और इन कंडीशन के बोझ के नीचे श्रीलंका दब गया। ठीक है, इसके बाद जो है श्रीलंका ने करीब 2.6 अरब डॉलर का कर्जा लिया आईएमएफ से। आईएमएफ ने बहुत सारी कंडीशन रखी और श्रीलंका इन कंडीशन के नीचे दब गया। ठीक है, चलो भाई, ये सारी चीजें तो मान ली। ठीक है, किस्मत खराब है, कोई दिक्कत नहीं, किस्मत खराब होती है तो काम जो है किसी की भी हो सकती है, किस्मत जो है किसी भी खराब हो सकती है। लेकिन जो श्रीलंका की सरकार है उसने क्या किया? उसने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे परिस्थिति ठीक होने की बजाय और भी खराब हो गई। ठीक है, ये तो विदेशी नीतियां थी, तो आईएमएफ की कंडीशन थी, कुछ जो है गृह युद्ध था जो काफी हद तक श्रीलंका के हाथ में नहीं था। लेकिन जो श्रीलंका की सरकार जो बनी, उन्होंने जो नीति अपनाई, उसने परिस्थिति को और खराब कर दिया। यहां पर हमको जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद आती है, जो भारत के अंदर था, जिसने परिस्थितियों को और खराब किया। ठीक है, जो कुछ भी करता था वो हमेशा खराब रहता था। ठीक है, तो एक तो इनकी किस्मत खराब और ऊपर से सरकार की नीतियां खराब। तो सरकार जो 2019 के अंदर जो है सरकार आई, उसने प्रॉमिस किया कि टैक्स रेट हम कम कर देंगे, टैक्स रेट कम कर देंगे। तो परिस्थिति इकोनॉमिक खराब है, ऊपर से टैक्स रेट आपने कम कर दिया। ठीक है, तो टैक्स रेट कम कर दिया जिससे गरीबों को काफी इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, टैक्स से क्या होता है? टैक्स से अमीरों से पैसे लेके गरीबों के अंदर जो है दे दिए जाते हैं अलग अलग तरीकों से। तो टैक्स रेट इन्होंने कम कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर काफी सारी इनकम, काफी सारे फॉरेन इनकम जो है, काफी सारे डॉलर श्रीलंका के अंदर टूरिज्म से आते हैं। ठीक है, ईस्टर अटैक हुआ 2019 के अंदर, बहुत सारे टूरिस्ट मारे गए और बहुत सारे टूरिस्ट ने श्रीलंका के अंदर आना बंद कर दिया। अब श्रीलंका का जो है विदेशी मुद्रा भंडार
और भी कम होने लगा। जो विदेशी मुद्रा भंडार टूरिज्म के सेक्टर से आता था वो भी अब कम होने लगा। ठीक है, तो श्रीलंका पे दोहरी मार पड़ने लगी, श्रीलंका पे दोहरी मार पड़ने लगी। इसके बाद हम बात करते हैं, चलो भाई परिस्थितियां यहां पे खराब हुई तो 2020 के अंदर कोविड-19 ने बड़ा इंपैक्ट डाला श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पे, श्रीलंका के एक्सपोर्ट पे इसने जो है इंपैक्ट डाला। ठीक है, तो परिस्थितियां यहां तक खराब थी, परिस्थितियां यहां तक खराब थी तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने परिस्थितियों को ठीक करने की बजाय सरकार ने इसके अंदर और तेल डाल दिया। आग जो झुलस रही थी उसके अंदर पानी डालने की बजाय सरकार ने तेल डाल दिया। किस प्रकार सरकार ने तेल डाला, सरकार ने श्रीलंका को ऑर्गेनिक घोषित कर दिया कि श्रीलंका में जो भी खेती होगी वो ऑर्गेनिक खेती होगी। तो सरकार ने जैसे ही घोषित किया कि फर्टिलाइजर श्रीलंका में यूज नहीं किए जाएंगे, केवल देशी खाद का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके कारण श्रीलंका के अंदर प्रोडक्शन काफी कम हो गई। ऑर्गेनिक खेती में प्रोडक्शन इतनी नहीं होती, तो फर्टिलाइजर बंद कर दिए, ऑर्गेनिक खेती चालू कर दी, एकदम से रातों रात घोषणा कर दी और श्रीलंका के अंदर जो है पैदावार काफी कम हो गई। ठीक है, तो हो सकता है भाई इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस लोग झेल सकते हैं, लेकिन पेट की आग लोग नहीं झेल सकते। ठीक है, अगर पैसा कम है तो चलेगा, लेकिन पेट की आग नहीं झेल सकते। तो श्रीलंका के लोगों पर दोहरी मार पड़ी, एक तो पैसा कम, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस और दूसरा पेट की मार। ठीक है, प्रोडक्शन जो है इसके कारण, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण जो है प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो गई, काफी कम प्रोडक्शन बची और इस कारण से श्रीलंका के लोग सड़कों पर उतर आए। महंगाई दर 15 से 17% की दर श्रीलंका के अंदर फिलहाल है। महंगाई 15 से 17% की रफ्तार से बढ़ रही है, क्योंकि खाने का सामान काफी शॉर्टेज है। फर्टिलाइजर सरकार ने रातों रात बंद कर दिए थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग घोषित कर दिया था, इस कारण से प्रोडक्शन काफी कम हुई और चीजों के दाम जो है लगातार 15% से 17% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि श्रीलंका के लोग आज सड़कों पे हैं, श्रीलंका के लोग आज इमारतों को तोड़ रहे हैं और श्रीलंका के अंदर जो है शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया, शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। तो फिलहाल भाई भारत के ऊपर आते हैं, क्या भारत श्रीलंका की मदद करेगा? ठीक है, श्रीलंका के इस क्राइसिस के अंदर क्या भारत श्रीलंका की मदद करेगा? तो स्टूडेंट, भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत ने जो है 1.4 बिलियन डॉलर की मदद की घोषणा करी है। ठीक है, करीब 2022 के शुरुआत में ही घोषणा कर दी थी। इसके अंदर अलग अलग तरह की मदद है, कुछ जो है पैसे ब्याज पर दिए जाएंगे, कुछ जो है करेंसी स्वैप किया जाएगा, तो अलग अलग तरह के एग्रीमेंट है श्रीलंका के साथ और टोटल जो है 1.4 बिलियन डॉलर की भारत मदद करेगा श्रीलंका की। इसके अलावा भारत क्यों मदद करना चाहता है, भारत के पास क्यों मदद करना चाहता है भारत चाहता है कि श्रीलंका जो है चाइना के जो है चंगुल से छूटे और भारत का पक्ष ले श्रीलंका, क्योंकि चाइना की पॉलिसी स्टिंग ऑफ पीरल पॉलिसी। चाइना चाहती है कि भारत को कंट्रोल कर ले, भारत के आसपास जितने भी टापू हैं उन टापुओं को कंट्रोल कर ले, उन टापुओं को जो अपना दोस्त बना ले और भारत को चारों तरफ से घेर ले। ये पॉलिसी श्रीलंका की स्टिंग ऑफ पेरल पॉलिसी, और इस पॉलिसी को नकारने के लिए भारत चाहता है कि श्रीलंका की मदद करे और श्रीलंका को चाइनीज चुंगल से छुड़ाए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका क्या चाइना के चुंगल से छूट पाएगा? तो कमेंट में जरूर लिखें कि क्या श्रीलंका चाइना के चुंगल से छूट पाएगा। आपको क्या लगता है कि जो भी श्रीलंका के अंदर हो रहा है उसका असली जिम्मेदार कौन है? क्या उसका असली जिम्मेदार चाइना है, जिसने काफ़ी जो है श्रीलंका को लोन दिया और श्रीलंका को लोन के कर्जे नीचे दबा दिया और आज वो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पे है? तो क्या कौन श्रीलंका की स्थिति का जिम्मेदार है, कमेंट में लिखें। और श्रीलंका जो है क्या इस चीज से उभर पाएगा? ठीक है, और भारत को क्या श्रीलंका की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सारी चीज आप कमेंट में लिखें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जिसने भी बिहार अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। और कोई भी अगर आप अड्डा 24/7 का कोई भी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कोड इस्तेमाल करें, Y469 कोड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।